जय माता रानी। दोस्तों, माता रानी की कृपा सदैव आप पर, आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। मां कुष्मांडा की पूजा करने से कष्ट, रोग और शोक संतापों का होता है नाश। जाने संपूर्ण व्रत कथा और साथ में जानेंगे मां कुष्मांडा की पूजा विधि, जाने भोग, मंत्र और महत्व। मान्यता है कि मां कुष्मांडा की पूजा में इन फूलों को चढ़ाने से साधक को आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। माता रानी होगी प्रसन्न। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने के साथ मां कुष्मांडा की कथा पढ़ने और सुनने से व्यक्ति सभी रोग दोष दूर होते हैं, साथ जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी कुष्मांडा अष्टभुजा से युक्त हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च को गई है। वहीं नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि कुष्मांडा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कुम्हरा यानी पेठा की बलि देना। वहीं कुष्मांडा माता की पूजा करने से भक्तों के कष्ट, रोग, शोक संतापों का नाश होता है। वहीं माता कुष्मांडा की पूजा करते समय इस व्रत कथा का पाठ जरूरी है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। मां कुष्मांडा व्रत कथा। नवरात्रि के चतुर्थ दिन मां कुष्मांडा जी की पूजा की जाती है। ये शक्ति का चौथा स्वरूप है, जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। मां के स्वरूप की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। देवी कुष्मांडा व उनकी 8 भुजाएं हमें कर्मयोगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा देती हैं। उनकी मधुर मुस्कान हमारी जीवनी शक्ति का संवर्धन करते हुए हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता पाने को प्रेरित करती है। भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदिशक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। मां कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। मां कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन मां कुष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। नवरात्रि के चौथे दिन ऐसे करें मां कुष्मांडा की पूजा, जाने भोग, मंत्र, आरती और व्रत कथा। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इस दिन विधि विधान से मां दुर्गा की आराधना होती है। भक्त उन्हें भोग में मिठाई, फल और मालपुआ अर्पित करते हैं। मान्यता है कि मां कुष्मांडा की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। देवी पुराण के अनुसार विद्यार्थियों को नवरात्रि में मां कुष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे उनकी बुद्धि का विकास होता है। मां कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति हैं। उन्हें परमेश्वरी का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं और जिन काम में रुकावट आती है, वे भी बिना किसी बाधा के पूरे हो जाते हैं। मां कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य मिलता है। देवी पुराण में बताया गया है कि विद्यार्थियों को नवरात्रि में मां कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। मां दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती हैं। मां का नाम कुष्मांडा क्यों पड़ा? देवी कुष्मांडा दुर्गा मां का चौथा रूप हैं।
देवी भागवत पुराण में उनकी महिमा का वर्णन है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया था, इसलिए उन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में अंधकार था, जिसे माँ ने अपनी हंसी से दूर किया। उनमें सूर्य की गर्मी सहने की शक्ति है, इसलिए उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। ऐसा है माँ कुष्मांडा का रूप। माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही खास है। उन्हें दिव्य और अलौकिक माना जाता है। वह शेर पर सवार होती हैं। उनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें अस्त्र होते हैं। माँ कुष्मांडा हमें जीवन शक्ति देती हैं। माँ कुष्मांडा शेर पर सवारी करती हैं। उनकी 8 भुजाओं में अलग अलग चीजें हैं। इन भुजाओं में उन्होंने कमंडल, कलश, कमल और सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है। माँ का ये रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। माँ का ये रूप हमें जीने की शक्ति देता है। माँ कुष्मांडा का रूप बहुत ही दिव्य है। ये हमें शक्ति और प्रेरणा देता है। माँ कुष्मांडा का भोग। माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि में होती है और इस दौरान भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए और उसी का भोग लगाएं। यानी माँ को केसर वाला पीला पेठा चढ़ाना चाहिए और उसे ही प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। कुछ लोग सफ़ेद पेठे के फल की बलि भी देते हैं। इसके अलावा मालपुआ और बताशे भी चढ़ाए जाते हैं। माँ कुष्मांडा का पूजा मंत्र ओम कुष्मांडाय नमः। बीज मंत्र कुष्मांडा ऐ देव्यै नमः। ध्यान मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर पूजा की तैयारी करें। माँ कुष्मांडा के व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले गंगाजल से पूजा के स्थान को पवित्र करें और फिर लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर माँ की प्रतिमा स्थापित करें और माँ कुष्मांडा का ध्यान करें। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य और अक्षत अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करें और भोग लगाएं। अंत में क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ कुष्मांडा को चढ़ाएं ये फूल। माँ कुष्मांडा को पीले रंग के फूल और चमेली के फूल बहुत प्रिय है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा में इन फूलों को चढ़ाने से साधक को आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा पूजा का महत्व। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और माँ संकटों से रक्षा करती हैं। अगर अविवाहित लड़कियां माँ की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करती हैं तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा देवी कुष्मांडा अपने भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। कुष्मांडा देवी मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यान। वंदे वांछित कामर्थे चंद्रार्घ कृत शेखराम सिंगरूरा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्वनीम भास्वा भानु निभा अनाहत स्थिता चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्राम। कमंडलु, चाप, बाण, पदम सुधा कलश, चक्र, गदा, जापवटीधराम। पटांबर परिधाना कमनीया मृदु हास्या नानालंकार भूषिताम। मंजीर, हार, केयूर, किंकिनी रत्न कुंडल मंडिताम। प्रफुल्ल वदनांचारु चिबुका कांत कपोला तुंदकुचाम। कोमलांगी स्मेरमुखी श्रीकटी निम्ननाभि नितंबनीम। स्तोत्र पाठ। दुर्गतिनाशिनी त्वन्हि दरिद्रादि विनाशिनीम। जयंदा धंदा कुष्मांडे प्रणमाम्यहम। जगतमाता जगत्कत्री जगदाधार रूपनीम। चराचरेश्वरी कुष्मांडे प्रणमाम्यहम। त्रैलोक्य सुंदरी त्वन्हि दुख शोक निवारिणीम। परमानंदमयी कुष्मांडे प्रणमाभ्यहम। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें। जय माता रानी दोस्तों।